हेलो बच्चों, मैं डीजी गुप्ता रैंकर्स एडुकेयर की तरफ से आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसमें हम लोग वन बाय वन करके ठोस अवस्था से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है बच्चों, जो भुजाएं हमने आपको सिखाया था कि किसी सिस्टम में कोई आपका निकाय है, उसमें जो भुजाएं होती हैं बच्चों, उसके लिए हमने बताया था जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यही आपने पढ़ा था, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, तो बच्चों इसमें आपने क्या देखा था केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन में कि ये हमारा था क्यूबिक सिस्टम, ये हमारा था हेक्सागोनल, ये हमारा था बच्चों मोनोक्लिनिक, ये हमारा था ऑर्थोरोम्बिक, और ये हमारा था बच्चों रोम्बोहेड्रल, ये हमारा था बच्चों टेट्रागोनल, और ये हमारा था ट्राइक्लिनिक। तो इसमें हमने बताया था, इसको लर्न करने के लिए एक और छोटा सा ट्रिक बताया था। अगर ये आपको ट्रिक्स याद हो जाते हैं बच्चों, तो ये आपके कंपटीशन में भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और साथ ही बच्चों बोर्ड्स के एग्जाम में जब आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे, बहुविकल्पीय के तौर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप याद रखोगे। इसके लिए मैंने बताया था बच्चों, आओ ना ना आओ ना, तो आ का मतलब क्या है बच्चों, आल इक्वल, तो क्या इक्वल होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओ के लिए बच्चों अदर, अदर का मतलब दो भुजाएं बराबर रहेंगी और तीसरा भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी। ना का मतलब बच्चों कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगी, यहां पर भी है। ना का मतलब कोई बराबर नहीं रहेगा, यहां बच्चों क्या है, सारे बराबर होंगे भुजाएं। यहां पर अदर होगा बच्चों, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। फिर से ना आ गया, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। बच्चों यहां पे जो हम देख पा रहे हैं, यहां पे जो हमारा दिया हुआ है, जो सिस्टम दिया हुआ है, इसमें बच्चों ये लिखा गया है कि हमारा ये हमारी जो तीनों भुजाएं हैं, जो हमारा घन है उसकी तीनों भुजाएं बच्चों ए बी सी, या जो हमारा सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है उसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया ऑप्शन, कौन सा, मोनोक्लिनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एकंताक्ष। दूसरा क्या है बच्चों, एक हमारा यहां पे है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक बोलते हैं बच्चों विषम लंबाक्ष। और एक हमारा हो गया बच्चों ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का मतलब बच्चों त्रिंताक्ष। तो यहां पे हमारा ये तीन ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, दो ऑप्शंस यहां से, ऑर्थोरोम्बिक और ये ट्राइक्लिनिक, मतलब विषम लंबाक्ष और त्रिंताक्ष। अब हमको ये देखना है बच्चों, अगला कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा, और ये दोनों 90 डिग्री हैं, जबकि इसमें से एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने बताया था बच्चों, अगला जो ट्रिक था हमारा, उसमें हम बता रहे थे 322, 3 का मतलब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों आपस में कितने रहेंगे, 90 डिग्री। और इसमें क्या रहेगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
और गामा इज नॉट इक्वल टू कौन सा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा कि जो हमने बताया था 322 333 जीरो, और ये जो बीच वाला वो स्टार था। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे बच्चों कि दो एंगल 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, दो एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, और वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। यहां पे देखेंगे बच्चों, दो का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये 90 डिग्री है, और तीसरा जो गामा है वो 90 डिग्री नहीं है। या कोई दो एंगल अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री है और बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। जबकि ये जो हमारा मोनोक्लिनिक है बच्चों, ये वाला हमारा जो मोनोक्लिनिक है, एकंताक्ष है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एकंताक्ष, इसमें बच्चों दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। मतलब a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। यही एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों मोनोक्लिनिक, जिसमें यह जो कंडीशन दिया हुआ है, जो यह कंडीशन दिया हुआ है वह फॉलो कर रहा है। तो बच्चों इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा मोनोक्लिनिक, यानी उसको हम लोग बोलते हैं एकंताक्ष, यानी ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। तो बच्चों जब आपको सॉल्व करना होगा, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम को एक साथ कैसे याद करेंगे। तो उसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन सर ने बताया था, उसमें CHMORTT, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है बच्चों कि इसमें से जो प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है कि ये कंडीशन न देकर सातों में से कोई एक कंडीशन इसमें से दे दे बच्चों, सातों में से कोई एक कंडीशन दे दें, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है ये, किस क्रिस्टल निकाय में सबसे ज्यादा असीमितता पाई जाती है। असीमितता मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें न तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, न तो उनके कोण आपस में बराबर हैं। कोण कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। भुजाएं कौन सी, ए बी और सी, ये तीनों ए बी सी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, कोण आपस में बराबर ना हो बच्चों, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर ना हो, तो कौन से हैं, हमने आपको बताया था फिर से वही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, जो आखिरी वाला जो बच्चों ट्राइक्लिनिक है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिंताक्ष, उनके ना तो भुजाएं आपस में बराबर हैं, उसमें तो सबसे ज्यादा असमितता पाई जाएगी। किस क्रिस्टल निकाय में सबसे ज्यादा असमितता पाई जाती है बच्चों, तो हमारा ये त्रिंताक्ष होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको, अगर वो जो ट्रिक है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, अगर बच्चों ये ट्रिक आपको याद है, तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी तरीके के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने बताया था बच्चों, आपके पास जो क्रिस्टल सिस्टम है, उस क्रिस्टल सिस्टम में 7 क्रिस्टल सिस्टम दिखाई गए हैं, वो सातों क्रिस्टल सिस्टम हमें याद हैं, काफी डिटेल में हमने उसको पढ़ा था। इसमें क्या है बच्चों, ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं। जो ब्रेविस जालक हैं, जालक के लिए मैंने बताया था कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेविस जालक कितने हैं, तो आप बताओगे 14 जालक हैं आपके पास, उनका अलग अलग संरचना बना हुआ है, उस चीज को आप लोग देख सकते हो। जबकि बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम की, तो क्रिस्टल सिस्टम आपके पास 7 है, जो कि भुजा और कोण पर आधारित है। तो भुजा और कोण पर आधारित है, वो आपको पता है। और जो ब्रेविस जालक की बात करते हैं बच्चों, वह अलग अलग 14 संरचनाओं को बनाता है, वो आपको पता है बच्चों। तो ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बताया भी था, लिखवाया भी था।
समझाया भी था कि ब्रेविस जो जालक होते हैं उनकी संख्या 14 आपको याद रखनी है, जबकि ब्रेविस लैटिस जो ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब क्रिस्टल सिस्टम रहेगा तो उसकी संख्या बच्चों 7 है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों 4th ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, एक सरल घनीय सेल में प्रत्येक कोना कितनी एकक कोशिकाओं में सहभागिता करता है? ठीक है, एक सरल घनीय सेल में आपका ये बच्चों बन गया सरल, मतलब बच्चों क्या है, सिंपल क्यूबिक सरल, ये हमारा सरल घनीय है बच्चों। ये बच्चों हमारा सरल घनी बन गया है। ठीक है, तो सरल घनी में कितना कोना, प्रत्येक कोना कितने एकक कोशिका में सहभागिता करता है? हाउ मेनी यूनिट सेल, कह रहा बच्चों कितने यूनिट सेल होंगे। अब आप बता सकते हो यहां पे सारे के सारे एटम्स कहां पे होंगे बच्चों? कोने पर। कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, अगर बात करेंगे कि उनका पर एटम कितना है, तो आप क्या करो बच्चों, 1/8 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, कितना बटा होता है, तो 1/8 और टोटल कोना कितना है? 8, तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1। लेकिन अगर पूछेगा कितने कोने हैं सिंपल क्यूबिक में, या उसी बोलेंगे बच्चों एक सरल घनीय सेल में प्रत्येक कोना कितनी एकक कोशिका में सहभागित रहता है, तो आप यहां पे बोलोगे कितना? 8। तो यहां पे आपके सारे के सारे परमाणु कहां पे होंगे बच्चों? कोने पर होंगे, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ये आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट, फलक केंद्र, फलक केंद्रित एकक कोशिका में फलक केंद्र पर स्थित परमाणु कितनी एकक कोशिकाओं में सहभागिता रहता है? मतलब इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द एटम लोकेटेड एट द फेस सेंटर्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी यूनिट सेल्स। तो हमने बताया था बच्चों, जब हम लोग फलक केंद्र की बात करेंगे, तो जब परमाणु को रखेंगे तो हमारा ये पूरा फलक है, तो फलक के बच्चों केंद्र पर अगर हम किसी परमाणु को रखते हैं ऐसे, इसको रखेंगे बच्चों, तो इस निकाय में रहने वाला व्यक्ति जो इस परमाणु को देखेगा वो बोलेगा कि मुझे भी दिख रहा है। इसके पीछे वाले जो निकाय हैं उनमें से देखने वाला व्यक्ति इस परमाणु को देखेगा तो बोलेगा कि हम भी देख रहे हैं। इस निकाय में रहने वाला बोलेगा हम भी इस परमाणु को देख रहे हैं, उस निकाय में रहने वाला बोलेगा हम भी उस परमाणु को देख रहे हैं। ये तो बीचों बीच है, तो इसको साझेदारी करने वाले 2 निकाय हैं, इसलिए इनका सहभागिता कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, फिर कह रहा है बच्चों कौन सी एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका अधिकतम परमाणु होते हैं? विच यूनिट सेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बच्चों किसमें कौन सी ऐसी एकक कोशिका है? एकक कोशिका मतलब जो हमने बोला था बच्चों माचिस की डिबिया, उसमें किसमें मैक्सिमम परमाणु होते हैं? मैक्सिमम परमाणु किसमें होते हैं? सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। ये हमारा क्या बच्चों? ये हमारा है ऑल आर इक्वल। तो इसका हमने निकाला था बच्चों, सरल घनी के लिए हमने निकाला था बच्चों 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। काय केंद्रित घनी के लिए हमने निकाला था बच्चों, कॉर्नर पर तो रहेगा ही 1/8 इंटू 1/8 और प्लस बॉडी के सेंटर पे, यानी बच्चों निकाय के केंद्र पर 1, तो कितना हो गया? 2।
फलक केंद्र घनी के लिए बच्चों क्या निकाला था हमने, 6 फेस और एक 1/2 प्लस कॉर्नर है, इसका बच्चों कितना आया था, 4 आया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फलक केंद्रीय घनी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है बच्चों, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ट्राई करोगे आप लोग, देख लो आप लोग। एक यौगिक जिसका परमाणु भार 50 है, बीसीसी संरचना रखता है। बीसीसी का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका जो इकाई संख्या जो है वह कितना आएगा बच्चों बीसीसी के लिए, आपने पढ़ा था अगर साधारण घन रहेगा तो उसके लिए कितना होता है 1, और अगर बच्चों बीसीसी की संरचना यानी सिंपल क्यूबिक रहेगा बच्चों तो 1, और बीसीसी रहेगा तो बच्चों 2, और एफसीसी रहेगा बच्चों तो कितना लिखोगे 4। तो यहाँ पे बीसीसी है तो यहाँ पे इकाई नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 2। परमाणु भार दिया हुआ है 50, घनत्व ज्ञात कीजिए, मतलब क्या पूछा है बच्चों, घनत्व डेंसिटी पूछा है। यदि इसकी भुजा की लंबाई 290 पिकोमीटर है, भुजा की लंबाई 290 पिकोमीटर है, तो हमने क्या बताया था बच्चों इसके लिए डेंसिटी के लिए, मास बाई वॉल्यूम, और कौन सा वाला हमारा क्रिस्टल है बच्चों, या कौन सा हमारा सिस्टम है बीसीसी। तो बीसीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेंसिटी पूछा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा परमाणु भार कितना दिया हुआ बच्चों 50 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है बच्चों, ये हमारा दिया हुआ है क्या चीज 290 पिकोमीटर, ये हमारा क्या दिया हुआ है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई है बच्चों 290 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर है बच्चों तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो पावर रहेगा, जब हम मीटर में करेंगे तो पावर तो बढ़ जाएगा माइनस में और घट जाएगा जब हम सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। तो हमको यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो ए क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 290 का हम लोग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 290 इंटू 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी आपका पूछा है और यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है परमाणु भार 50, और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों भुजा कितना 290 पिकोमीटर, और बीसीसी के लिए वैल्यू कितना होता है बच्चों 2। तो आप यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद जो हमने बताया अभी सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मान इसका रखने के बाद बच्चों आपका जो घनत्व है वो आसानी से निकल सकता है। ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, फार्मूला पे सूत्र पे रखिए और आंसर फाइंड आउट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखोगे मैंने बोला कि अगर आप लोग मीटर में निकालते हो या पिकोमीटर में निकालते हो तो इन जनरल जो भी यूनिट यहाँ पे लिखा रहता है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सेंटीमीटर में दिए रहते हैं, सबको एक यूनिट में, क्योंकि बच्चों आपके पास जो ग्राम है, जो हमारा परमाणु भार है ग्राम में, तो सीजीएस में ग्राम में सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हमेशा जो भी बच्चों चाहे पिकोमीटर में दिया रहे, चाहे अंगस्ट्राम में दिया रहे, चाहे मीटर में दिया रहेगा, हमेशा आपको सेंटीमीटर में ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सारे यूनिट देख रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं, तो आपको सेंटीमीटर का ही ध्यान रखना है। बच्चों एक बात और याद रखेंगे कि अगर आपके सेम यूनिट आते हैं, अगर आपके सेम यूनिट आएंगे तो ही आपके मान इसमें से मैच करेंगे, अगर आप अलग लिखे रहोगे तो मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए कितना होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका घनत्व है, इस बार बच्चों घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बीसीसी संरचना रखता है, वही एन की वैल्यू बच्चों कितना है 2, जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया बच्चों 290 पिकोमीटर,
तत्व के 200 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो परमाणु की संख्या पूछा बच्चों, तो आपका दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, परमाणु भार दिया हुआ है 200 ग्राम। तो आवागाद्रो नंबर पूछा हुआ है बच्चों, तो आपका वही वाला सूत्र लग जाएगा जो हमने बताया था कि डेंसिटी को जब कभी भी हमको दिया रहेगा, घनत्व तो दिया रहेगा बच्चों, आवागाद्रो नंबर दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा और परमाणु भार दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि घनत्व वाले फार्मूले में रखकर यहां से हम आवागाद्रोस नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये था ना, डिवीजन में चला गया था, आवागाद्रोस नंबर इनटू ए क्यू, सारा वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ मास दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ मास दिया हुआ है आपका 200 इंटू आपका क्या दिया हुआ है बीसीसी के लिए कितना होगा बच्चों, सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे घनत्व तो भी दिया हुआ है 6.8। ठीक है, यूनिट का आप ध्यान रखोगे, और बाकी आप भुजा की भी दिया हुआ है बच्चों 290 पिकोमीटर, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से मैच कर सकते हो। और अभी आप लोग बच्चों सॉल्व करोगे और इसमें से सॉल्व करने के बाद बताओगे कि इसके कितने वैल्यू आए हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है बच्चों खड़भुजीय सघन संकुलन एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना की समन्वय संख्या यानी क्वाड्रेशन नंबर कितना होगा, 12 बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एचसीपी संरचना रखता है। ठीक है, एचसीपी संरचना कौन रखता है, इसमें आपको मैंने बताया था, जब एग्जांपल दिया था, चार्ट बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था। ठीक है, इसमें से कौन सा एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना रखेगा बच्चों, तो आप इसका आंसर खुद बताओगे। चार्ट खोलो, चार्ट में आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इसमें से आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एचसीपी संरचना रखता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों चतुष्फलकीय आकृति के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या होगा। तो हमने बताया था बच्चों, एक ट्रायंगल के लिए बताया था, त्रिभुज के लिए जिसमें उनके शीर्ष आपस में मिलते थे बच्चों, याद करिए, यहां पे लिया था हमने बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा था बच्चों नेगेटिव वाला पार्ट था, याद आ रहा होगा, ये हमारा माइनस था, ये वाला भी हमारा माइनस था बच्चों, इनके सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा बच्चों था R प्लस और ये R माइनस। ठीक है, और ये हमारा था बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये आप वापस से अगर आप लोग अभी बता सकते हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हो, और नहीं बता सकते हो तो फिर से लेक्चर को आप देखो और बताओ कि इसमें से 0 से लेकर 0.155 है, या 0.155 से 0.225 है, 0.225 से 0.414 है, 0.414 से 0.732 है। बच्चों एक बात याद रखना, ये जो हम रेडियस रेशियो रूल बताए थे, ठीक है, ये जो हम बताए थे बच्चों की इसका रेडियस जो रेशियो रूल है, उसमें ये जो वैल्यू है वह ट्रायंगल के लिए था, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए था, उसमें हम परमाणु को रखते थे, और हेक्सागोनल के लिए था बच्चों। ठीक है, जिसमें हम परमाणु को जब रखते थे एक के ऊपर एक, तो उसके बीच में जो खाली जगह था जिसको हम लोग वाइड बोलते थे या रिक्त स्थान बोलते थे, उसके टच में उसको कितने परमाणु टच किए हुए हैं, उसके लिए हमारा जो रेडियस आया था बच्चों, उसमें जो हम लिख रहे थे वो हमारा आया था बच्चों धनायन डिवाइड बाई ऋणायन, ऋणायन था, और ऋणायन की संख्या हमेशा ज्यादा रहती थी, इसलिए वैल्यू 1 से कम आता था बच्चों। तो जितनी भी वैल्यू आप देखेंगे वह 1 से हमेशा कम रहेगी। अब कितना कम रहेगी वो हमने डिटेल में आप लोगों को एक एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया हूं। इसको आप लोग सॉल्व करो बच्चों और बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो। शॉर्ट की इसको मैंने नहीं बताया था, शॉर्ट की वन फ्रैंकल दोष निम्न क्रिस्टल में से दिखाई देता है। तो बच्चों इसको यहाँ पे याद रखोगे, AgBr दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो शॉर्ट की हो
चाहे वो फ्रेंकल हो, दोनों में AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिथियम धातु काय केंद्रित घन क्रिस्टल में। बच्चों एक चीज आप याद रखो कि जब कभी भी आपसे बोलता है फलक केंद्रीय तो आप FCC की बात करोगे, जब बोलेगा निकाय केंद्रीय तो आप BCC की बात करोगे, पूरे निकाय के केंद्र पर, ठीक है। और अगर साधारण घन बोलेगा तो आप समझोगे सिंपल क्यूबिक। तो लिथियम धातु काय केंद्रित, तो काय हो गया वही आपका BCC हो गया, घन क्रिस्टल में क्रिस्टलित होती है यदि लिथियम के यूनिट सेल की साइड की लंबाई 351 पिकोमीटर है तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों जो आपका काय बना हुआ है वह लिथियम का बना हुआ है, ठीक है, लिथियम। और बच्चों आप बताओ BCC के लिए, आपने पढ़ा है BCC, बच्चों BCC के लिए क्या होगा। BCC के लिए आपने पढ़ा था बच्चों, साधारण घन के लिए क्या पढ़ा था, R = A/2। BCC के लिए क्या पढ़ा था, R = √3A/4। और FCC के लिए क्या होगा, R = A/2 √2। यहां से बच्चों क्या करोगे आप लोग, ये 351 पिकोमीटर दिया हुआ है और पिकोमीटर में ही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। जितने भी आंसर दिए हुए हैं पिकोमीटर में ही दिए हुए हैं, तो आपको कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है कि सेंटीमीटर में, अंगस्टाम में, मीटर में, किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। तो बच्चों BCC दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइड की लंबाई A दिया हुआ है, A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों 351 और √3 की वैल्यू कितना होता है बच्चों 7.31, ठीक है, सॉरी √3 1.73, √3 की वैल्यू, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों तो यहां से आपका आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, काय केंद्रीय घन संरचना में कोने व केंद्रीय परमाणु का कितना भाग होगा। तो कह रहा है बच्चों काय केंद्रीय घन, काय केंद्रीय क्या हो गया BCC, काय केंद्रीय घन संरचना में कोने व केंद्रीय परमाणु का कितना भाग होगा। तो बच्चों कोने पर कितना होता है 1/8 और केंद्रीय पर यानी BCC के केंद्र पर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। वही बच्चों अगर फलक केंद्र वाला रहता तो फलक केंद्र के कारण क्या हो जाता बच्चों, फलक केंद्र पे 1/2 होता, अब कोने के कारण, कॉर्नर के कारण 1/8 होता ही है। तो आज बच्चों इस तरीके से हमने ठोस अवस्था के कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको जो लेक्चर्स के समय मैंने आप लोगों को बताया था, सिखाया था, उसके बारे में मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपको मैंने दिया है। आप उसको जल्दी से सॉल्व करोगे और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप लेक्चर्स को देखो, देखने के बाद डायरेक्ट जहां पे वैल्यू आई हुई है उसको देखकर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जल्दी जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो और आंसर बताओ कि इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो भी ठोस अवस्था में प्रॉब्लम्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने का प्रयास किए हैं और अब आप लोग जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे ठोस अवस्था से रिलेटेड, कहीं से कुछ भी, आप सबसे पहले सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के लेक्चर्स को आप अच्छे से पहले देखोगे, कई बार देखोगे, उसको देखने के बाद क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करोगे और जैसे ही क्वेश्चन लगाने का प्रयास करोगे बच्चों तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे और जहां पे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे आप हमको
कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, उसका आंसर हम आपको भेज देंगे। और अगर आपको लगता है कि और भी ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। हम आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स रहेंगे बच्चों, उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी क्लास का एंजॉय करें। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है बच्चों, वो चीज़ें आप कमेंट में आप लिखें ताकि हम अपने क्लास को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर्स के साथ साथ जो भी हमने आज रखे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी कभी एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वो सॉल्व हमने कराया। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को, अपने जो भी कलीग्स होंगे उन्हें शेयर करिएगा ताकि वो भी क्लास का आनंद ले सकें। थैंक यू सो मच।